बॉलीवुड की मशहूर हसीना ने खोया अपना बच्चा, प्रेगनेंसी में हुई कॉम्प्लिकेशन, छठे महीने में हुआ मिसकैरेज, पेट में ही हो गई बच्चे की मौत, शादी के 2 साल बाद बनने जा रही थी मां, मातम में बदल गई आने वाली खुशियां। जी हां, बी टाउन की पॉपुलर एक्ट्रेस के घर में खुशियां आने से पहले ही दुख में बदल गई। आखिर एक्ट्रेस शादी के 2 साल बाद जहां पहली बार मां बनने ही जा रही थी, तो इसी से पहले उसका बच्चा उससे हमेशा के लिए दूर हो गया। दुनिया में आने से पहले ही एक्ट्रेस ने अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया। अब आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर हम यहाँ किस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की चुलबुली और अक्सर पैपराजी संग अपने गुस्से को लेकर चर्चित रहने वाली हसीना काजोल है। जी हाँ, वही काजोल जो पिछले 4 दशकों से सिनेमा में एक्टिव हैं और लगातार काम कर रही हैं। तो उन्होंने जो बॉलीवुड के सिंघम और अजय देवगन से शादी कर घर बसाया और शादी के 2 साल बाद फैमिली प्लानिंग शुरू की थी, तब उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया था, वो भी एक नहीं बल्कि 2 बार। दरअसल अपने साथ हुई इस दुखद घटना के बारे में खुद काजोल ने ही पूरे इंटरव्यूज में बात की है। आपको बता दें कि थ्रोबैक इंटरव्यू के दौरान काजोल ने बताया था कि उन्होंने शादी के बाद 2 बार मिसकैरेज का अनुभव किया है। उन्होंने बताया था कि 2001 में फिल्म कभी खुशी कभी गम की शूटिंग के दौरान वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया था। बाद में उन्हें एक और मिसकैरेज हुआ, जो उनके लिए एक बेहद मुश्किल समय था। काजोल ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने शादी के 2 साल बाद बेबी प्लान करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी लाइफ में बेटी नीसा के आने से पहले 2 बार मिसकैरेज का दर्द झेला था। ऐसा बताया जाता है कि काजोल को एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, जिसकी वजह से उनकी जान तक को खतरा हो गया था। डॉक्टरों ने काजोल को तुरंत ऑपरेशन करवाने की सलाह भी दी थी। बात अगर काजोल की करें तो वो बी टाउन की मशहूर एक्ट्रेस हैं। वो एक फिल्मी फैमिली से ही आती हैं। 60 और 70 के दशक की दिग्गज अदाकारा तनुजा उनकी मां है, तो दिवंगत फिल्म प्रोड्यूसर सोमू मुखर्जी उनके पिता थे। काजोल ने 16 साल की उम्र में फिल्मों में करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। काजोल ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में फिल्म बेखुदी से की थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई, लेकिन उनके काम को जरूर तारीफें मिली। फिर 1993 में आई फिल्म बाजीगर में उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। इसके बाद तो काजोल के पास फिल्मों की ही लाइन लग गई थी। और वहीं अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो एक्ट्रेस ने अजय देवगन के साथ शादी की है। दोनों की जोड़ी को बॉलीवुड की बेस्ट जोड़ियों में से एक माना जाता है। काजोल और अजय की पहली मुलाकात साल 1995 में आई फिल्म हलचल के सेट पर हुई थी। इस दौरान दोनों ने कई फिल्में भी की और लगातार कपल के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। 4 से 5 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने फरवरी 1999 में शादी कर ली थी। अजय ने अपने घर की छत पर ही काजोल संग सीक्रेट तरीके से 7 फेरे ले लिए थे। ऐसा उन्होंने मीडिया से बचने के लिए किया था। 2 रीति रिवाजों से कपल की शादी हुई थी। हालांकि 25 साल की उम्र में काजोल के पिता नहीं चाहते थे कि वो सेटल हो जाए। वो चाहते थे कि काजोल करियर पर फोकस करे और इस फैसले में फिर उनकी मां तनुजा ने उनका सपोर्ट किया और तब दोनों की शादी हो पाई। शादी के बाद अजय काजोल 2 बच्चों के माता पिता भी बने। पहले उनके घर में बेटी नीसा देवगन का जन्म हुआ और फिर बेटे युग का। काजोल के दोनों बच्चे ही खुद को लाइमलाइट से काफी दूर रखते हैं, लेकिन अब दोनों ही मीडिया अटेंशन में छाए रहते हैं। हाल ही में अजय काजोल के 14 साल के बेटे ने और वॉइस ओवर आर्टिस्ट डेब्यू किया और कराटे किड लेजेंड्स में अपनी आवाज दी। इस फिल्म में जहां जैकी चैन की आवाज अजय देवगन ने दी, तो वहीं युग ने ली फोंग बेन वोंग की आवाज के रूप में अपना डेब्यू किया। दूसरी ओर सिंघम की बेटी नीसा के डेब्यू की चर्चा अक्सर बॉलीवुड में होती रहती है। हाँ, लेकिन अजय की बेटी का सिनेमा में आने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि वो अपने लुक्स को लेकर जरूर खबरों में बनी रहती हैं। लोग नीसा पर स्किन वाइटनिंग के इल्जाम भी लगाते रहते हैं, क्योंकि पहले और अब में नीसा में काफी बदलाव आ गया है।